इनफर्टिलिटी से प्रेगनेंसी तक का सफ़र। जी हाँ, ये सफ़र बहुत ही मुश्किल होता है क्योंकि समय पर कपल्स को एक्चुअली कारण अपनी इनफर्टिलिटी का या निसंतानता का पता नहीं चलता क्योंकि रूट कॉज़ को कोई रिकॉर्ड नहीं करता ना। और फिर आप आ जाते हो इनफर्टिलिटी के साथ-साथ स्ट्रेस में, मेंटल स्ट्रेस में और उस पर भी काम नहीं होता और रिपोर्ट्स डे बाय डे पुअर होती जाती हैं। आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज। मैं आयुर्वेदा फर्टिलिटी एक्सपर्ट और आयुर्वेदा कंसल्टेंट हूं। मैं अपने इस चैनल पर महिलाओं की रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड सारी समस्याओं का आयुर्वेदिक सॉल्यूशन बताती हूं और उनसे रिलेटेड घरेलू उपाय बताती हूं। आज हम बात करेंगे कि कैसे आयुर्वेद आपकी इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता से लेकर प्रेगनेंसी तक की जर्नी को आसान बनाता है और आयुर्वेदा कैसे उस पर काम करता है। जी हाँ, कितने कपल्स आते हैं जो कि बताते हैं कि जब उनकी इनफर्टिलिटी जर्नी स्टार्ट हुई तो उन्होंने एस्ट्रोलॉजी का सहारा लिया। जब उनकी इनफर्टिलिटी जर्नी स्टार्ट हुई, उन्होंने पता चला कि उनको ये इशू है, उन्होंने घरेलू उपाय बहुत किए या उन्होंने दोस्तों, पड़ोसी, रिश्तेदारों के बताए हुए सारे उपाय कर लिए और अंत में आईवीएफ फेलियर का हिस्ट्री लेकर हमारे पास आए हैं। देखिए, कुछ आंकड़े बताते हैं कि भारत में 10 से 14% कपल्स इनफर्टिलिटी यानी कि निसंतानता का शिकार है, बट उनके सही रीजन पर इनफर्टिलिटी के काम नहीं किया जाता। जैसे कि मैं आप एक स्टोरी बताती हूँ। अभी मेरी कुछ दिनों पहले एक पेशेंट आई थी जिसका मैंने बचपन का हिस्ट्री लिया। उसको चिकन पॉक्स था और उसका आईजीजी लेवल बहुत रेज था। जब मैंने बोला ये बॉडी में वायरल लोड दिखा रहा है, इतना रेज सिर्फ एंटीबॉडीज की वजह से नहीं होता, वी हैव टू बी वर्क ऑन इट, और उस पर काम करने के लिए मैंने उसको कुछ उपाय बताए और मेडिसिन दी। बट कपल वर शॉक्ड एंड क्योंकि उनको किसी एलोपैथी डॉक्टर ने बताया था कि आईजीजी लेवल बॉडी में रेज आना तो बहुत अच्छा है और उससे पहले उनका आईवीएफ फेलियर का भी हिस्ट्री था। और कपल को ये लगा कि मैम हमें सही नहीं बता रही, आईजीजी लेवल के बारे में तो कहीं लिखा ही नहीं हुआ। आईजीएम लेवल जो कि एक्टिव रुबेला बताता है, एक्टिव बैक्टीरियल इन्फेक्शन बताता है बॉडी में, बट वो तो हमें है ही नहीं। देखिए, फिर आपको अभी तक 3 साल की इनफर्टिलिटी जर्नी में कंसीव क्यों नहीं हुआ? आपके एग इतनी कम उम्र में कैपेबल क्यों नहीं है फर्टिलाइजेशन के? जब आपके ट्यूब पेटेंट हैं तो आपने कंसीव क्यों नहीं किया? इन्हीं कारणों पे हम काम करते हैं जिस पे नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट काम नहीं कर पाते। उन्हीं चीजों को हम डिकोड करते हैं इनफर्टिलिटी के कारणों पे, जिन पे नॉर्मल गायनेकोलॉजिस्ट आपको समझा नहीं पाते या मान नहीं पाते। देखिए, आयुर्वेद आपकी हर समस्या में रूट कॉज पे काम करता है। वहीं इनफर्टिलिटी जैसी समस्या में हम आपकी बचपन की हिस्ट्री भी लेते हैं। मेल्स में मम्स की हिस्ट्री ली जाती है, फीमेल्स में चिकन पॉक्स, टाइफाइड, रुबेला और उसके साथ साथ पुरानी ट्यूबरक्लोसिस की हिस्ट्री ली जाती है। उसके अकॉर्डिंग आपकी समस्याओं को जाना जाता है और आपकी बॉडी में रेज्ड ईएसआर वैल्यू, रेज्ड सीपीआर वैल्यू और उसके साथ साथ आपकी बॉडी में आपका हीमोग्लोबिन लेवल, उसको भी ध्यान में रखकर ही आपका ट्रीटमेंट प्लान किया जाता है। यानी कि आपके रूट कॉज पे हम काम कर रहे हैं। बॉडी में न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी है, उस पे हम काम कर रहे हैं। उसके साथ साथ अगर आपको बचपन में बॉडी में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हुआ है तो उसका बॉडी में वायरल लोड कितना है, जब तक वो नेग्लिजिबल नहीं होगा तब तक इम्प्लांटेशन सक्सेस होना मुश्किल है। ऐसे कितने ही पेशेंट हैं जो खुद मेडिकल बैकग्राउंड से थी और इस चीज पे ट्रस्ट नहीं करती थी, बट बाद में जब उनके सामने उनका रुबेला आईजीजी लेवल लो गया और फिर उन्हें कंसेप्शन में सक्सेसफुल मिला तो उनको बिलीव हुआ यस इट मैटर्स। तो इन सारे प्रैक्टिकल अनुभवों को हम अपनी आज तक की 12 साल की प्रैक्टिस में मैंने देखा है सॉल्व होते हुए। तो आयुर्वेद पे जब आप ट्रस्ट करते हैं ना और हमारे पास आते हैं सारे उपाय कर कर, तो हम आपका रूट कॉज एक्चुअल ढूंढते हैं और उस पर काम करते हैं। हमें जरूरत है आपके पेशेंस की, हमें जरूरत है आपके विश्वास की और हमें जरूरत है उन सारी चीजों के साथ साथ सत्वाज्य चिकित्सा को आपकी अपनाने की। सत्वाज्य चिकित्सा आपकी एक टाइप की काउंसलिंग होती है जिसमें आपके कर्मास को भी हम बेटर करने की कोशिश करते हैं। मेरे जो पेशेंट ये वीडियो सुन रहे हैं उन्हें पता है मैं उनको पेड़ पौधे लगाने के लिए बोलती हूँ या कुछ पेड़ पौधे जिन पे फल और फूल आते हैं उनकी रेगुलर केयर करने को बोलती हूँ। इट मैटर्स आपके कर्मास जो हैं, या फिर आप अपने मन में किसी से कंपटीशन रखते हैं, जॉब में है, स्ट्रेस में है, आप खाना हड़बड़ी में खा रहे हैं, ये भी एक तरह का आयुर्वेद में कर्मास को बेड करना है।
तो जब तक ये कर्माज़ अच्छे नहीं होंगे, आपको रिज़ल्ट मिलना मुश्किल हो जाता है। मैं ये नहीं कहती कि आप कुछ गलत कर रहे हैं, बट नोनली अननोनली आप अपनी बॉडी के साथ सही नहीं कर रहे, और वो भी आपके गुड कर्मास में या बैड कर्मास में काउंट होता है। तो समस्या को हमें हॉलिस्टिकली समझना है, हॉलिस्टिकली उस पे काम करना है, और आयुर्वेद के ये जो मैंने सीक्रेट्स आपको बताए हैं, इससे लोगों से शेयर करना है, सो दैट वे हॉलिस्टिक अप्रोच पे काम करें, ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल समझें, आयुर्वेद को जानें, और कैसे एक डॉक्टर आपकी जर्नी को आसान करने में और आयुर्वेदा के थ्रू आपकी जर्नी में सक्सेस रिजल्ट लाने के लिए मेहनत करता है, उसको आप जानते हैं। तो आपको लगता है कि अगर ये वीडियो बहुत सारे लोगों के लिए हेल्पफुल है, तो इसे शेयर ज़रूर कीजिए। आप न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।